सिटी क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दूसरों को समझाने की अपेक्षा हमें खुद को समझाना चाहिए। दूसरों को समझाने की अपेक्षा हमें दूसरों को समझना चाहिए। अक्सर आप अपने दिमाग से काम करते हो, अक्सर आप अपने दिमाग से काम करते हो, जबकि आपको परिस्थितियों के अनुसार काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा आपके लिए, एक बार उसकी मनस्थिति भी समझें। ज़रूरी नहीं है कि उसने आपके लिए ही कहा हो सकता है कि आपने अपने ऊपर ले लिया हो। कई बार नज़रिया खराब होने से व्यक्ति खराब लगने लगता है। हर बार व्यक्ति खराब नहीं होता, कई बार आपका नज़रिया भी खराब होता है। तो इसको बैलेंस बनाएं, इस बात पर बैलेंस बनाएं। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो नज़रिया सुधारें। और मेरा मानना है कि बड़ी बड़ी बातें समझाने की अपेक्षा से छोटी छोटी बातें समझना प्रारंभ करें। किसी ने आपसे कहा जरा आगे खिसकिए, उसने इतना बोला और आपका तो दिमाग ही खिसक गया कि हम क्यों खिसके, आगे वाले को खिसकाओ। अरे अगर किसी ने बोल दिया है 4 कदम आगे हो जाना भैया, तो तुम्हारे 4 कदम आगे हो जाने से क्या घुर जाएगा। छोटी छोटी बातें एक दूसरे की अगर आप समझते हैं तो कभी झगड़ा नहीं होगा, हमेशा प्रीति बनी रहेगी। आप देखो घर में माँ, बच्चे, पत्नी, कितने सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन शांति उसी के घर में होती है जो छोटी छोटी बातें समझते हैं। बड़ी बड़ी बातें समझाना बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें समझना बड़ी बात है। कई बार परिस्थितियों के विपरीत होने पर भी हमें चीज़ों को समझ जाना चाहिए। कई बार मैंने देखा कि माँ अपने लिए भोजन बनाती है, सबके लिए भोजन बनाती है, लेकिन अपने लिए आखिरी में कुछ नहीं बचाती है। छोटी छोटी बातें वो समझती, चलो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। बड़ी मेहनत से उसने सुबह से उठ के डोसे बनाए, जब उसकी बारी आई तो सब खत्म। तो उसने 3 रोटी का आटा उसना और अपनी 3 रोटी बना के पेट भर लिया, चलो जान दो। और रोटी वो चटनी और सांभर से खा गई, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें समझती है। और जो माँ छोटी छोटी बातें नहीं समझते, वो तलाक तक नौबत आ जाती है। जो शिष्य गुरु की या गुरु भाइयों की छोटी छोटी बातें नहीं समझते, जो साधु वर्ग, उनकी में झगड़ा होता है, 2 यहाँ 2 वहाँ नहीं। जो परस्पर में एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बुद्धि विहीन है। वो छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे, छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे, बड़ी बड़ी बातें क्या समझाएंगे दूसरों को। ध्यान रखना, बड़ी बड़ी बातें करने से आप समझदार नहीं बन सकते, छोटी छोटी बातों को समझने से आप समझदार बन सकते। परस्पर में एक दूसरे को समझें। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा हो तो दूर होना श्रेष्ठ है। समझा करके समय, वक्त, पर्याय, पुण्य बर्बाद मत करना। वो क्या दौर थे, क्या दौर थे। शादी की 50वीं, 60वीं, 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती थी। अब तो 1 साल शांति से निकल जाए तो बहुत है। कारण क्या है? अब अपनी बातें समझाते हैं, दूसरे की बातें समझते नहीं हैं। एक्सपोज का जमाना आ गया है, दिखावे का जमाना आ गया है, समझने का जमाना नहीं बचा। छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी घटनाओं को समझें। निमित्त शास्त्र भी कहता है कि अगर आप छोटी छोटी घटनाएं समझते हैं तो बड़े बड़े नुकसान से बच सकते हैं।
बड़े बड़े नुकसान से अगर बचना है, छोटी छोटी बातें समझना प्रारंभ करें आज से, अभी से। छोटी छोटी बातें, नीति क्लास चल रही है, छोटी सी तो बात है। किसी ने आपसे कभी अच्छे से बैठ जाओ, हाय मत सिखाओ। किसी ने कहा कि कुर्सियां लाइन से लगी है, वहीं बैठिए ना। तो मतलब तुम बताओगे हमें कहाँ बैठना है? जानते नहीं हम कौन है? हम अध्यक्ष की पत्नी है। जानते नहीं हम कौन है? हम ट्रस्टी की पत्नी है। जानते नहीं हम कौन है? हमारे पति कोषाध्यक्ष। सब बंद करा देंगे अभी? नहीं, अभी आप गलत ट्रैक पर हो। छोटी छोटी बातें समझेंगे तो आप एडिकेट्स में जी पाएंगे, मैनर्स की लाइफ समझ पाएंगे। माना कि मैं अभी नीति कर रहा हूं और कोई व्यक्ति ऊपर स्टेज पर आ गया तो उसका हाथ पकड़ के घसीटा ना जाए। उनको चढ़ तो गया ही है, कैमरे में भी आ ही गया है, तो वो उतरने के बाद उसको बोलना भैया जब नीति क्लास चले ना तो अगली बार आप थोड़ा ध्यान रखना। कोई बात नहीं, वो समझदार नहीं है अगर, तो आप समझदार बन जाए। बच्चों को आप समझते हैं कि समझाते हैं? समझाते हैं इसलिए बातें बिगड़ती हैं। बच्चों को समझें, समझें। कई बार छोटी छोटी बातें ना समझने के कारण आप बड़े बड़े संबंध तोड़ देते हो, बड़े बड़े लाभ से चूक जाते हो, और तो और बड़े बड़े नुकसान भी कर बैठते हो। छोटी छोटी चीज़ों को आज के दौर पर एक बात ध्यान रखना, जिसने छोटी बातों पर गौर किया है वो बहुत आगे बढ़ा है। यहाँ पर बातों से गौर करने से मतलब घटनाएं, छोटी छोटी चीज़ों को समझें। लेकिन संबंध बना के रखना हो तो छोटी बातों पर, बहुत सारी बातों को इग्नोर भी करें, हर बात पर गौर ना करें। मैं तो यही अपने जीवन में लेके चलता हूँ कि अगर आप छोटी बातें नहीं समझ सकते हैं तो आपके छोटे से संबंध भी स्थिर नहीं रहेंगे। एक दूसरे को समझें। माना कि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो आपका त्याग है, आपके बच्चे का नहीं है। आपका बच्चा छोटा सा है, आपको रात को स्वाध्याय करने की इच्छा है और वो कह रहा है कि पापा हमको रिवर फ्रंट घूमने चलना है, हमको ऑक्सीजन पार्क जाना है, पापा चलो। क्या बोलोगे आप? बेटा रात को चलने से पाप लगता है, गमनागमन ना किया जाए, ईरिया पथ से चलें। समझाओगे उसको? वो बच्चा दूसरे का आश्रय ढूंढेगा। उस बच्चे के अभिप्राय को समझें, उसको उस रात को घुमाने ले जाएं, लेकिन अगली बार मौका जब पड़े तो दिन में ही घुमा लाएं ताकि वो रात को बोले ना। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपके संबंध बचते हैं। छोटी छोटी बातों से व्यापार चलता है और उन्हीं छोटी छोटी बातों से ही आपकी पढ़ाई होती है। छोटी छोटी बातों से पढ़ाई होती है। टीचर्स को अपना बना के रखो, क्लास में मित्र बना के रखो जो आपको पढ़ाई के लिए सपोर्टिव हो। व्यापार कर रहे हो तो किसी व्यापारी की छोटी छोटी बातें भी समझना सीखो। अपनी बातें ही थोपना चाहते हो, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, कभी सफल नहीं हो पाओगे। और एक बात ध्यान रखना, अगर सच्चाई का मार्ग है किसी के पास और तुम गलत हो, तुम कितनी अपनी बातें उस पर थोप दो, सफल नहीं हो पाओगे। कर्म है, प्रकृति है, वो सब जानती है, वो धीरे 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 सब खेल लेगी। क्यों ना अपन छोटी छोटी बातें समझें। और छोटी छोटी बातों को समझने के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक है। सबसे पहला एक अपना नज़रिया सुधारें और दूसरी बात अपना स्वभाव सुधारें। नज़रिया नहीं सुधारते आप, और नज़रिया नहीं सुधारने के कारण आपको अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती हैं, अच्छा व्यक्ति भी आपको बुरा लगता है, सही क्रिया भी आपको गलत लग सकती है। आप थाली में बैठे थे, मंदिर में पूजन कर रहे थे, एक व्यक्ति की थाली में एक फल रखा था। इसी मंदिर की घटना ले रहे थे, माना कि फल दिख रहा था, फल था नहीं फल। एक सफ़ेद गोला था नारियल का सूखा घिसा हुआ, उसको
केसर से रंग दिया था तो पीला पीला आम जैसा लग रहा था। आप सीधे आए और उस व्यक्ति की थाली उठा के फेंक दी। अरे पहले वहां रुकते, समझते कि भैया क्या कर रहे हो, पहले देख लो, फिर बोलते, तुमने आधे कच्चे में काम कर लिया। तो देखो वो बैरी बन जाएगा और लोग तुम्हारी हंसी भी करेंगे, नहीं करेंगे। तो कार्य को पूर्णता देने के लिए, सफलता देने के लिए आप छोटी छोटी बातों पर गौर करें, छोटी छोटी बातों पर। कई बार हम छोटी बातों पर गौर नहीं करते और वो बड़ा बवंडर हो जाती है, बहुत बड़ा बवंडर हो जाती है। अपना नजरिया अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और अपना स्वभाव भी अच्छा करें, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ भी जिए। अगर एक लड़का अपनी बुआ की बेटी को, मौसी की बेटी को कोटा में घुमा रहा हो और आपको पता नहीं हो कि इसकी मौसी की बेटी हो, आप क्या सोचोगे? किसी का आपने स्टेटस देखा या डीपी देखी, स्टोरी देखी, उसमें किसी लड़के के साथ उसकी फोटो थी, सेल्फी, तो आप क्या सोचोगे? सेटिंग है, यही सोचोगे ना? सेटिंग है। बदलो नजरिया, बदलो। आप तो यही सोचोगे कि सेटिंग है। नजरिया बदलो। भाई बहन भी हो सकते हैं, वो उसका चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है। नजरिया नहीं बदला आपने तो आप छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते हो। एक लड़का जैन, अपने उसकी बहन ने उसको सुबह सुबह उठाया, भाई चले यार कोचिंग छोड़ दे। तो उसने बोला अपनी गाड़ी चले जा, मेरी गाड़ी पंचर है। अब बेचारे के बाल बिखरे, तो उसने कैप लगा लिया, चश्मा लगा लिया, बस चल दिया। बहन को छोड़ करके लौटा, बहन की सहेली कहती क्यों यार तुम्हारे जैनों में तो बॉयफ्रेंड चलते नहीं है, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे है? सहेली कहती है सुन, सगा भाई है, छोटा भाई, मेरा सगा भाई है, छोटा भाई। अब इस शब्द से उसके नजरिए का मालूम चल गया कि उस लड़की का नजरिया कितना खराब है। वो पूछ सकती कि साथ में जो आया था उसका चेहरा तुझसे मिलता है, वो कौन है? अपना स्वभाव भी अच्छा करें, नजरिया भी अच्छा करें और अपना स्वभाव अच्छा करें। जो सरल स्वभाव के होते हैं वो छोटी छोटी बातें समझ जाते हैं और हर बात पर गौर नहीं करते, लेकिन जो लोग कुटिल स्वभाव के होते हैं वो हर छोटी बात पर भी गौर करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हमको 5 गांव दे दो, बाकी पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा। दुर्योधन कहता है छोटी बात नहीं समझ पाया, छोटी बुद्धि का था। क्या बोलता है? 5 गांव, सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा, निकलो इधर से। 5 गांव दे देता, आज वो हस्तिनापुर के राजा के नाम से तो जाना जाता। 5 गांव छोटे से नहीं दे पाया, पंचम काल आ गया, अभी भी नाम बदनाम है। कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? उसको पता है भैया ये अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसका नजरिया खराब था। जब आपका नजरिया और स्वभाव अच्छा होगा तभी आप छोटी छोटी बातों को समझ पाएंगे, संकेतों को समझना भी सीखे। मैं आज जो जिनके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सबसे गंभीर बात कहता हूं, चिंतन की गहराई पर जाना। आपका बच्चा आपसे हर समय सच नहीं बोल रहा है, आपकी बेटी आपसे हर समय सच नहीं बोल रही है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है, बिना बताए उसके यहाँ पहुंच जाओ, बिना बताए पहुंच जाओ। छुट्टी के दिन फोन लगाना उसको, बेटा कहाँ हो? नॉर्मल बोलेगी पापा हम तो अभी हॉस्टल में हैं। हाँ बेटा गेट खोलो, तुम्हारे हॉस्टल के बाहर खड़े हैं, खोलो गेट खोलो, देखे तो हम क्या कर रहे हो। छोटी छोटी बातों में भी कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, तभी बड़ी घटनाएं बढ़ सकती हैं। 150 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम से ब्रेक लगा लोगे, सब खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। ब्रेक मत लगाना एकदम से, पहले से ही गति को
धीमा करना, यही कहना है। पहले से ही परिवार में छोटी छोटी बातों का निर्णय, छोटी छोटी बातों का अंकुश लगा के रखें, तब जाकर के सब अच्छा होगा और एक दूसरे का नज़रिया, स्वभाव अच्छा करते रहें। आज का ये परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि श्रावक साधु के पास आने से घबराता है। क्यों? क्या काम बोल देंगे, कहाँ दान करने बोल देंगे। साधु अगर छोटी छोटी बात समझ जाए तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं बच सकती हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि मैं यहाँ पर 2 महीने से हूँ, 2018 की बात है, बेंगलोर की। मैंने कहा आप तो दिखे ही नहीं और आप रोज मंदिर आते हो, और मेरा कक्ष मंदिर के सामने से ही रास्ता है मेरे कक्ष का। तो उनकी पत्नी कहती है कि एक बार एक साधु ने इनसे पैसे मांग लिए थे, इसके बाद से उनकी श्रद्धा खत्म हो गई। मेरा भी आप लोगों से कहना है, साधुओं से भी कहना है, अपन भी इस छोटी सी बात को समझें। जो आपके लिए आवश्यक नहीं है उसकी डिमांड करके अपना जीवन खराब ना करें। आवश्यक को जोड़ें, अनावश्यक को छोड़ें। छोटी छोटी बातों को जोड़ करके खुद के जीवन का विकास करें। परस्पर में संबंध बच के रहेंगे, परस्पर में आपकी प्रीति बचेगी। छोटी सी बातें, और खास करके अगर आप व्यापारी हैं और 2 भाई अगर दुकान पर बैठते हैं तो उनको आंखों का इशारा समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो बड़े फायदे या बड़े फायदे नहीं होंगे और बड़े नुकसान होने की संभावना है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। बड़ी बड़ी बातें करने से आप समझदार नहीं बन सकते, छोटी छोटी बातों को समझने से आप समझदार बन सकते हैं। छोटी छोटी बातों को समझाना सीखें। छोटे छोटे लाभ ही एक दिन बड़ा प्रॉफिट दे करके जाते हैं। एक एक बूंद से मटके का घड़ा भरता है, नहीं भरता मटका। ऐसी छोटी छोटी बातों को समझने से ही आप एक दूसरे के प्रति सौहार्द ला सकते हैं। आज से अपना नज़रिया बिल्डअप करें, एक अच्छा गुड बिहेवियर अपना नेचर बनाएं कि लोग आपके घर के सामने से निकले तो रुक करके मिल के जाएं। कई लोग ऐसे होते कि आप गली बदल के जाते हो, क्यों? अगर वो मिल गया तो अरे अभी आधा घंटे खाएगा यार। और कई लोग ऐसे होते कि उनके घर के सामने से अलग से निकलते हैं, हॉर्न बजाते हैं, मिल के जाते हो, केवल उसके स्वभाव के कारण। अपना स्वभाव बनाएं, नज़रिया बनाएं, छोटी छोटी बातों को समझें, तब कहीं जाकर के आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, आनंद का प्रवाह होगा। ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।